क्षेत्र के जीवों के लिए आदर्श प्रजनन समय में नर भेड़ें अपने जीन अगली पीढ़ी को पास करने की तैयारी करती है। यह अवधि जैविक विविधता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह सुनिश्चित करती है कि सहअस्तित्व में प्रजातियों का संतुलन बना रहे। बिग बेंड नेशनल पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, कीड़े और कैक्टस की प्रचुरता है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदर्शित करती है। यह जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है, जिससे प्रत्येक जीव का योगदान महत्वपूर्ण बनता है। रोड रनर माता अपने चूजों की देखभाल करते हुए एक कठिन दिनचर्या का पालन करती है, जिसमें भोजन की खोज भी शामिल होती है। इस प्रक्रिया में वह अपने अनुभव का उपयोग करते हुए अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ जीवन कौशल सिखाती है, जो उनके जीवित रहने में सहायक होते हैं। चिसो माउंटेन्स की ऊंचाई 8,000 फीट है, जो गर्म रेगिस्तान पर छाया डालती है। यहाँ बारिश का जल संग्रहण अन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी स्रोत प्रदान करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है और जीवों की विविधता बनी रहती है। छोटे भालू पानी की खोज में अपनी मां से सीखते हैं। यह उनका पहला अनुभव है, जो उन्हें पानी के महत्व का पाठ पढ़ाता है। इस तरह वे अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं और आवश्यक जीवन कौशल का विकास करते हैं। टेक्सास हॉर्नर लिजार्ड एक कठिनाई भरे रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। यह लिजार्ड पानी के लिए संघर्ष करते हुए अपने भोजन की तलाश में है, जो इसके अस्तित्व के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह प्रजाति अपने विशेष गुणों के कारण सुसंस्कृत है। टारगेट चुनने और सटीकता से शिकार करने के लिए हॉर्न लिजार्ड को धैर्य और रणनीति की आवश्यकता होती है। यह विशेषता उसे जीवित रहने में मदद करती है, क्योंकि यह शिकार के समय में हर क्षण का उपयोग कुशलता से करती है। बिग बेंड में गर्मी और सूखे के कारण जंगली जानवरों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कठिनाइयां पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है और जीवों की जीवित रहने की क्षमता को चुनौती देती है, जिससे अनुकूलन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। बीवर ने इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल पेश की है, जिससे सूखे में जीवन पुनर्जीवित हुआ। उनके डैम ने अन्य जानवरों के लिए भी पानी उपलब्ध कराया, जिससे इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। मॉनसून के दौरान भारी बारिश से अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यह बाढ़ नदियों के प्रवाह को 1000 गुना तक बढ़ा सकती है, जिससे जलवायु और पर्यावरणीय संतुलन में तेजी से परिवर्तन आ जाता है। मॉनसून का प्रभाव वनस्पतियों पर भी पड़ता है, जिससे पौधे खिलते और जीवंत होते हैं। यह जीवनदायिनी जल स्रोतों के निर्माण का कारण बनता है, जो जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक है। बिग हॉर्न भेड़ें मॉनसून के दौरान प्रजनन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। यह समय उनके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो पौधों की हरियाली पर निर्भर करते हैं, और इस प्रकार यह समय उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। टेक्सास हॉर्नेड लिजार्ड की अद्भुत अनुकूलन क्षमता उसे पानी के छोटे स्रोतों से भी लाभ उठाने में मदद करती है। उसकी जलरोधक त्वचा इसके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उसे कठिनाई भरे पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता मिलती है। पौधों की प्रजनन प्रक्रिया मानसून के बाद तेजी से होती है, जिससे बिग बेंड में जीवजंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध होता है। यह समय रंग बिरंगे फूलों का प्रदर्शन होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि को दर्शाता है। एगवे पौधे का जीवन चक्र भी बहुत अनोखा है, जो कई वर्षों तक ऊर्जा संचित करता है। यह अंततः अपने अंतिम संसाधनों का उपयोग करके फूलों को प्रजनन के लिए भेजता है, जिससे यह जीवों के लिए पोषण स्रोत बनता है। अगेव के फूलों के खिलने के समय परागण करने वाले जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया इन पौधों के जीवन चक्र को बनाए रखने में मदद करती है और इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता में वृद्धि होती है। मैक्सिकन लॉन्ग नोस्ड चमगादड़ अगेव के फूलों से पराग लेकर दूर दूर तक फैलाता है। यह अपने लंबे नथुने और जीभ के साथ फूलों में आसानी से प्रवेश करता है, जिससे यह परागण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिग बेंड नेशनल पार्क में प्राकृतिक अंधकार का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ के अंधेरे में कई प्रकार की वन्य जीवों की गतिविधियों को देखा जा सकता है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता का एक और अनुपम उदाहरण है। भालुओं की सर्दियों के लिए पर्याप्त वजन हासिल करने की आवश्यकता होती है। उनकी मां उन्हें सिखाती है कि हर अवसर का अधिकतम लाभ कैसे उठाना है, जो उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिसोस के ओक के पेड़ भालुओं के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत प्रदान करते हैं। ये पेड़ पार्क की पारिस्थितिकी की अनूठी विशेषता है, जो भालुओं की जीवनशैली को प्रभावित करते हैं।
बिग बेंड नेशनल पार्क की स्थापना के समय भालुओं की संख्या बहुत कम थी। 1980 के दशक में एक मां भालू के आने से नई जनसंख्या की शुरुआत हुई, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है।